दलित का प्यार हो जाता है सवर्ण महिला से। फिर क्या था, पुलिस वर्दी में आते हैं लोग और फिर ठाय 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 प्रधानमंत्री का जाना होता है। उस स्थल पर एक दो नहीं बल्कि 24 मारे जाते हैं। 24 दलितों की हत्या हो गई। मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर जाते हैं, प्रधानमंत्री भी घटनास्थल पर उनका पहुंचना होता है। पुलिस की वर्दी में जाते हैं हमलावर। और कसूर क्या था? यह उत्तर प्रदेश की घटना है, हिला देने वाली घटना है। और देखा जाए तो इस घटना का फैसला कल आने वाला है, यानी 18 मार्च को। ध्यान से सुनिए इस पूरे मामले को। वह दलित डकैत कौन था जिसकी आंखें सवर्ण महिला से लग गई थी? आंखें दो चार हो गईं। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और पसंद करने के बाद उनका मिलना जुलना भी हुआ। यह नागवार गुजरा जो सवर्ण बिरादरी के डकैत थे। हम आपको ले चलते हैं चंबल की तरफ। चूंकि घटना 1981 की है, 18 नवंबर 1981 की। 44 साल बाद फैसला आने वाला है। कितने अभियुक्त मर गए, कितने जिंदा है, हम इस पर भी बात करेंगे। और यह गांव है, पहले मैनपुरी का गांव था और अब फिरोजाबाद का यह गांव है। टिहुली नरसंहार। 24 दलित लोगों को एक साथ भून दिया गया। भूनने वाले पुलिसकर्मी थे, पुलिसकर्मी नहीं थे, पुलिस की वर्दी में डकैत थे। डकैतों की तमाम घटनाओं को आपने देखा है। चंबल के बीहड़ों में जाकर के हमने तमाम वीडियो किए हैं। चंबल के पानी को भी दिखाया है, चंबल के घड़ियाल को भी दिखाया है और चंबल के कुछ डाकुओं और बागियों से भी हमने आपको मिलवाया है। चंबल के एक बागी मलखान सिंह, जिनका वीडियो मैं जल्दी ही प्रसारित करूंगा, उनका वीडियो मैंने किया है। मलखान सिंह 6 फीट की हाइट है, रोबदार। सच बता रहा हूं दोस्तों, आंख मिला करके आप मलखान सिंह से बात नहीं कर पाएंगे। मलखान सिंह का दावा था कि हमारे समय में राजस्थान का बीहड़ हो, मध्य प्रदेश का बीहड़ हो, उत्तर प्रदेश का बीहड़ हो, किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी बहन बेटी के ऊपर आंख उठा करके देख ले। डर था कि मलखान सिंह नहीं छोड़ेगा। यह बागियों का कैरेक्टर था। बागी और डकैत में अंतर होता है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए साहब, यह संतोष और राधे गैंग, दोनों डकैतों की गैंग थी। और इसी गैंग में कुंवरपाल भी शामिल था। कुंवरपाल, यह दोनों राधे और संतोष दोनों सवर्ण थे और कुंवरपाल दलित बिरादरी से बताए जाते हैं। कुंवरपाल का ही की आंखें मिल गई थीं। डकैते यह सब काम करते रहते थे, उठवा ले जाते थे। बागी यह काम नहीं करते थे। बागी बताते हैं कि साहब ऐसे मत बोलिए हमको, हम सताए गए थे, अपने वसूल और सिद्धांतों के आधार पर हम बागी बने थे। हम कुचले गए थे, अपनी जान बचाने के लिए हम बीहड़ में गए थे और हमने कोई फिरौती नहीं लिया, कोई डकैती नहीं किया, हमने कोई विधि विरुद्ध काम नहीं किया। हम अपने मान सम्मान के लिए बागी बने थे। आइए साहब, कुंवरपाल की आंखें चार हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे कुंवरपाल आता जाता है उसके बीच। वह भी पसंद करती है, तभी ऐसा हुआ। यह बात संतोष व राधे गैंग के डकैतों को नागवार गुजरी। अब उनका यह कहना था कि यह दलित है, इसकी क्या मजाल की सवर्ण महिला से, हमारी बिरादरी की महिला से इसने ऐसा किया। अब ऐसे में कप्तान सिंह जो अभियुक्त हैं, अभी जो जिंदा हैं, देखा जाए 13 अभियुक्तों की मौत हो गई है। 17 में 13 अभियुक्तों की मौत हुई है और जो बचे हैं वह 4 हैं। चारों का नाम है कप्तान सिंह, रामपाल, रामसेवक और एक भगोड़ा है ज्ञानचंद। अभी तक वह बरामद नहीं हुआ, लेकिन अब इन तीनों पर सजा सुनाई जाएगी। यह भी उम्र के अंतिम पड़ाव पर है। 13 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि 44 साल पहले की यह जो घटना है। अब क्या होता है कि इस मामले में राधे और जो उसके सहयोगी हैं संतोष, इन लोगों ने कुंवरपाल को मार दिया। कुंवरपाल को मार दिया तो फिर पुलिस ने पहले कुंवरपाल को नहीं मारा, पहले कुछ लोगों को मारा। और फिर क्या था कि कुंवरपाल भी बागी हुआ। फिर
पुलिस इन पर आक्रमण करती है। तो पता लगा कि जाटव बिरादरी के लोग भी उसमें गवाह होते हैं। राधे और संतोष डकैत को यह प्रतीत हुआ कि सब इसी का कराया गया है, कुंवरपाल का। कुंवरपाल की भी हत्या हो जाती है और फिर दलित बस्ती में चढ़ जाते हैं यह दरिंदे, यह डकैत, और 44 लोगों को, 14 डकैत हैं, पुलिस की वर्दी में हैं। शाम को पहुंचते हैं लगभग 4 बजे के करीब 18 नवंबर 1981 को, और कई घंटे गोलियां चलाते हैं। जो जहां मिला उसको मारा, और इनकी लाशें, 24 लोगों की लाशें ट्रैक्टर की टाली पर ऐसे रख करके ले जाया जाता है। मैनपुरी में इनका पोस्टमार्टम होता है और फिर यह केस चलता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। 35 साल की जो चमेली थी उस समय, अब वह वृद्ध महिला के रूप में देखी जा रही हैं। और जो भूप सिंह थे, अब वो अभी बूढ़े हो गए हैं। जो लोग बचे हैं, बहुत दिनों तक पुलिस का पहरा रहा, वहाँ से पलायन शुरू हुआ दलितों का। विश्वनाथ प्रताप सिंह तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी हुए, और इंदिरा गांधी भी वहाँ पहुँचती हैं घटनास्थल पर। यह सबसे बड़ा दलित नरसंहार था अगर देखा जाए तो बिहार के इलाके में। और अगड़े पिछड़े का क्या, दलित और अगड़े लोगों का यह संघर्ष था, जिसे आज के लोग भूल गए हैं। अब वह चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं, इस तरह का संघर्ष अब नहीं रहा। यदा कदा ऐसी बातें छन करके आती हैं। उधर सवर्ण लोगों ने भी अपने जीवन स्तर में परिवर्तन किया, और उन लोगों ने भी परिवर्तन किया। अब शादियां भी हो रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। अगर बांटने का कोई काम कर रहा है तो हमारे पॉलिटिशियन हैं, अन्य लोग तो ठीक हैं। पॉलिटिशियन ब्रेन वॉश करके मक्खनचूहों का निर्माण कर रहे हैं, और मक्खनचूहा आग लगा रहा है। तो दोस्तों, कल इस मामले में आने वाला है फैसला, उसके बारे में भी बताऊंगा। और यह मैनपुरी की जो कोर्ट है, एडीजे स्पेशल डकैती प्रकोष्ठ न्यायाधीश हैं इंदिरा सिंह, इनकी अदालत ने सुनवाई करने के उपरांत फैसला सुरक्षित कर लिया है। कल यह फैसला आएगा। 44 साल बाद डकैतों के 2 गिरोह में एक महिला और एक डकैत के प्रेम प्रसंग को लेकर के किस प्रकार तनातनी होती है, और उसमें जो निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं, उसके बारे में हमने बताया। 44 साल बाद आने वाला है अब फैसला। दोस्तों, कल भी वीडियो करूंगा और इस मामले में बताऊंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करते हुए हमारा हौसला बढ़ाएं, और क्या आप इस तरह के वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो बताएं। मैं ऐसे क्राइम की रिपोर्ट करता रहूँगा, बताता रहूँगा। इसमें हम यह भी बताएंगे कि इन घटनाओं से सीख क्या ली जा सकती है, चूक कहाँ हुई है, शासन के हमारे कर्तव्य क्या हैं, पुलिस के दायित्व क्या हैं, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है जो भारत के संविधान में वर्णित है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें।